आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सोर्सेस क्या होने वाले हैं आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए। दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और मेंस में भी इवन ये बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड हो गया है। यानी आपको एक ऐसी अप्रोच रखनी होगी जहां आप ना केवल स्टैटिक्स पर ध्यान देते हैं बल्कि डायनेमिक सब्जेक्ट यानी करंट अफेयर पर भी उतना ही जोर देंगे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी, आप देख रहे हैं अतुल द्विवेदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट ऑफ एवरीवन, वो है पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पता ही होगी दोस्तों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये एक बेसिक और स्टैंडर्ड सोर्स है जो कि सब फॉलो करते हैं, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बेसिकली अभी आप देखेंगे तो जनवरी चल रहा है, तो आपने इसको एक दो बार पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको इसके रिविजन्स करने हैं, और रिविजन्स करने के अलावा आप PYQ एनालिसिस करके देखेंगे। कई वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं उनका आपको शॉर्ट नोट बना लेना है और अच्छी तरीके से आपको उसको लर्न करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। सो इट विल हेल्प यू कि अगर आप दोबारा से उसको रिवाइज करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत यही आपके लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स है। प्लस आप करंट अफेयर के लिए अभी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि करंट अफेयर का भी मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर्स में। पर ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए, पॉलिटी में आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं इंपॉर्टेंट एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा और कोई सोर्स आपको ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों अपने इकोनॉमिक्स पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों इकोनॉमी जो होती है वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। अगर आप देखेंगे तो 40% करंट अफेयर, 60% स्टैटिक, या फिर 60% करंट अफेयर, 40% स्टैटिक, ऐसे मिला जुला के इसका खेल चलता रहता है। स्टैटिक और करंट अफेयर को लिंक करके चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। बेसिकली इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, CRR हो गया, आपका बजट हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन सब से रिलेटेड इन्फ्लेशन, और अगर आप देखेंगे कोई FDI हो रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे कैसे हमें फ़ायदा होगा, कैसे GDP की ग्रोथ होगी, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपके करंट अफेयर में चलती रहती हैं, उनसे लिंक करना है। पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग का एक नोट्स उठा लीजिए, किसी भी कोचिंग का, इट डज़ नॉट मैटर कौन सी कोचिंग है, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके जो स्टैटिक हैं वो क्लियर होंगे। उसके अलावा फिर आप देखिएगा वीडियोस आपकी यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, और करंट अफेयर में अगर मैं आपको सोर्स बताऊंगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करता हूं तो यहाँ पर शंकर IAS इन्वायरमेंट की आपको देखने को मिलेगी एक नोट्स, इससे आप कर सकते हैं। प्लस इसमें आपका करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। करंट अफेयर का रोल होगा तो करंट अफेयर के लिए आपको पहले स्टैटिक आप किसी भी नोट से पढ़ लीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जामिनेशन है, एक ऐसा चरण है आपके एग्जामिनेशन में UPSC सिविल सर्विसेज के, जहाँ पर आपको ये मैटर ही नहीं करता आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, या कौन सा आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या फिर कौन कौन से कंटेंट आपके पास हैं, कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैटर करता है वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्लस उसके साथ साथ आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन ही आउट ऑफ 100, 30 to 35 क्वेश्चन ओनली आउट ऑफ 100 वो आपके जो टॉपर्स हैं उनको आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वो 100+ मार्क्स लेके आते हैं, कट ऑफ देखेंगे तो 80, 85, 90 जाता है, इतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। मैक्सिमम आप 100 मान के चलिए। 100 का कट ऑफ मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और टॉपर करके कितना आते हैं, 90 करके आते हैं। 90 क्वेश्चंस मीन्स दे आर अटेम्प्टिंग 180 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, बट दे आर गेटिंग वॉट 100 मार्क्स, मीन्स रियली दे जस्ट नो 35 क्वेश्चंस which is going to be 70, and 30% is the guess, educated guess। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही है तभी आप वो गेस कर पाएंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए करंट अफेयर से भी लिंक करना होगा, स्टैटिक क्लियर कीजिए। करंट अफेयर का सोर्स मैं आपको अभी बताऊंगा। साइंस एंड टेक की बात करता हूं दोस्तों, ये करंट ओरिएंटेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक थीम्स हैं वो PYQ एनालिसिस करने से पता चलेंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसमें तो हर सब्जेक्ट का नहीं बना सकता, सेपरेट बनाऊंगा कि कौन कौन सी बेसिक थीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आपका हो गया स्पेस रिलेटेड, अगर कोई मिशन है इंडिया ने परफॉर्म किया है या फिर वर्ल्ड में कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आई है जैसे स्टारलिंक इस बार आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर और देखेंगे तो आपका हेल्थ केयर हो गया। हेल्थ केयर में नैनो टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इन सारी चीज़ों में आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पर अगर मैं ज्योग्राफी की दोस्तों बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी किताब या नोट्स उठा करके पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ आप कभी मिस नहीं कर सकते हैं। वो क्या है दोस्तों? वो है हमारी क्लास 11 की NCERT की बुक। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लास 11 की आपकी NCERT की बुक 2024 के प्रीलिम्स में आप 11 से 12 11 to 12 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स अगर देखेंगे तो वो उस बुक से आई हैं। क्लास 11 की NCERT और क्लास 12 की NCERT मस्ट है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, रट डालिए उसको, शॉर्ट नोट बना के अच्छी तरीके से पढ़िए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में हेल्पफुल ये होने वाला है। हिस्ट्री की बात करता हूँ दोस्तों, तो हिस्ट्री में देखेंगे तो ये आपकी बहुत पुराने सोर्सेज हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की बुक है, RS शर्मा की और सतीश चंद्रा की बुक, इनको फॉलो कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की कि आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, आप मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर अच्छी बात है, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई भी। तो योजना कुरुक्षेत्र तो आपका एक साल में आता है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई कोचिंग होंगी, उनकी जो नोट्स हैं वो एनालिसिस करके अपने नोट्स डालते हैं, वो देख लेना है, या फिर YT की वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। पर एक चीज़ आपको मिस नहीं करनी है दोस्तों, वो ये है कि रिसोर्सेज जो भी आप फॉलो करते हैं वो आपके, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अभी इस बार क्या हुआ था कि मैगज़ीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कोरिलेट नहीं कर रहे थे, यानी मोस्टली वो जो इररिलेवेंट समझ करके नहीं डाले थे, आपके न्यूज़पेपर्स में थे, दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप थीम्स को थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए। न्यूज़पेपर आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस चाहे आपका दी हिंदू, एक सोर्स रखिए, वही फॉलो कीजिए। और पीछे वाले, अगर मैं बैकलॉग्स की बात करता हूँ तो बैकलॉग्स के लिए आप YT की वीडियो देख सकते हैं पूरे 2024 में क्या क्या खास हुआ है 2024 में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, और वो मेजर चीज़ें आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर एक और आपके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है करंट अफेयर कवर करने के लिए थोड़ा, लेकिन ये काम आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको रिवीजन करना है तो रोज़ डेली के 2 घंटे आप इस काम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पीछे जाएंगे, जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं उनके नीचे जो PDFs आपको मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे कोचिंग हैं, बहुत सारी आपकी YouTube चैनल्स हैं, उनकी जो रोज़ डेली एनालिसिस आता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास बैकलॉग है तो ये करना पड़ सकता है आपको, वरना मैगज़ीन फॉलो करेंगे। देखिए मैगज़ीन फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैगज़ीन से आप कर सकते हैं, PW से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे से अगर आप जाएंगे तो वहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। कई YouTube चैनल हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको ये PDFs देखने को मिलेंगे, आप सर्च कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, फाइनली अपने वीडियो को एंड करने चलते हैं और टाइम टेबल की बात करते हैं। देखिए अभी आपको क्या करना है, एक CSAT भी है। CSAT में आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट है PYQs और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। PYQ देख करके आप YouTube पे जा करके कई सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको सिंपली पढ़ा देंगी, सारे PYQs हो जाएंगे। और कॉम्प्रीहेंसन, द थिंग इज़ दैट कि कॉम्प्रीहेंसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी से देखेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली लगाइए प्रीलिम्स के लिए,
और उसके अलावा आपको एक काम और करना है, PYQ एनालिसिस करते रहना है। PYQ एनालिसिस वाली कई सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, कई PDFs मिल जाएंगे, उनको आप देखिए। कई यूट्यूब चैनल्स हैं, आधे एक घंटे यूट्यूब पर भी दीजिए, PYQ एनालिसिस देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कलेक्ट कीजिए और रोज़ के रोज़ PYQ लगाइए। स्टैटिक के साथ आप क्वेश्चंस भी लगाइए, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी और आप 5 महीने में ईजिली जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं और जो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक और सोच रहा है 5 महीने में मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो देखिए थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। पर मेहनत कीजिए, अगर इस बार आप मेहनत करेंगे तो इस बार भी निकल सकता है, और नहीं निकलता है तो आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, अगली बार तो निकल ही जाएगा। पढ़ते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वक्त बीतते टाइम नहीं लगता। एक अटैम्प्ट से 2 अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट कब आता है आपको पता भी नहीं चलेगा। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। आज नहीं तो अगली बार वो चीज़ आपको देने वाली है गुड रिजल्ट्स। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।